सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आरजेड यूट्यूब चैनल। आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स के रिगार्डिंग तो वीडियो लेके आ चुके हैं। आज आपको हम इस वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है, आपके लिए फाइनेंशियली एडवाइस होने वाली है इस वीडियो में। तो हमारे साथ कमल मालू सर हैं जो आज हमें पूरे वीडियो में गाइड करेंगे, हमें पूरा मार्गदर्शन देंगे। हम सर से एक बार मिल लेते हैं, ग्रीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप? मैं भी ठीक हूँ सर। बढ़िया। एंड सर, जो हमारे आज ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आपका परिचय मैं कमल मालू, मैं बाई प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फील्ड है, हमारी कंपनी है मालू इन्वेस्ट वाइज प्राइवेट लिमिटेड है। उसमें हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उनका काम करते हैं। किस तरह से लोगों के इन्वेस्टमेंट करके उनके गोल्स पूरे हुए, उनके ड्रीम्स पूरे हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इस तरह की हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी मिलने वाले हैं, हमारे सराउंडिंग है, हमारे क्लाइंट्स हैं, उन सबको फाइनेंशियली किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। वो अपना वेल मैनेज अपने फाइनेंस को करे, स्मूथ चले, लाइफ स्मूथ चले, उसके लिए हम काम करते हैं। हमारी ये कंपनी 1992 से है और हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरे और मेरे बड़े भैया इसमें काम कर रहे हैं। इसको फाउंडर रमेश मालू जी है। सर बताया सिंस 1992 से अपनी एस्टेब्लिश्ड है कंपनी एंड काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है, आप काफ़ी सालों से इस लाइन में हैं। सो जो अभी न्यू बिगनर्स हैं जो इस लाइन में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, उनका अच्छी खासी अर्निंग है और देन उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे रिटर्न्स होते हैं, या ये मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना बेस्ट है या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग आप उसको सजेस्ट करना चाहें? देखो, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ है, जैसे वारन बफे है, उन्होंने बहुत कम एज में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था और फिर भी आज वो ये बोलते हैं कि मैंने लेट चालू किया। कि जब भी आप लोग यंगस्टर है, पैसा कमाना चालू करते हैं, तभी से आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्ट अर्ली करने से आपका वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होता है, आपको कम पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी किसी गोल को पहुंचने के लिए। अगर कोई आदमी लेट इन्वेस्ट करता है किसी एक सेम गोल के लिए, एक आदमी स्टार्ट करता है जैसे ही कमाने के लिए वो वैसे ही चालू कर देता है और दूसरा आदमी जैसे ही 10 साल 15 साल बाद में किसी चीज़ के लिए सोचता है, किसी इन्वेस्टमेंट गोल के लिए, तो उन दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो वेल्थ बनेगी, उनकी जो लाइफ स्टाइल ईजी और स्मूथ चलेगी, उसमें दिन और रात का फ़र्क है। तो मेरा सजेशन ये है यंगस्टर को, जैसे ही वो कमाना चालू करे, भले से छोटा अमाउंट ही 5, वैसे नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि अपनी सेविंग का आदमी 20 से 30% कमाए, लेकिन शुरू में जब उनकी इनकम कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, कहीं दूसरी जगह रहते हैं घर परिवार से, तो वो कम कर सकते हैं 30%, इतना नहीं कर पाते 20%। तो वो जैसे भी है, जितना भी है कमाना कर चालू किया, तो उसमें से 500 रुपये, 1000 रुपये कुछ भी बचा के अपनी एक प्रैक्टिस चालू करें, अपनी एक स्टाइल में एक सेविंग को भी अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने और उसमें उसको इन्वेस्ट करें। और उसको किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्या उनको चाहिए, उसके लिए वो जो भी एक्सपर्ट होते हैं फील्ड के, उनके साथ पास जाए, उनसे समझे कि आप क्या चाहते हैं। सबसे पहले उस इन्वेस्टमेंट से आप क्या चाहते हैं। एक तो आदत डालना, आदत डालने के साथ उसका एक गोल होता है और उसके तरीके होते हैं, उनसे वो क्या चाहते हैं, उनसे क्या पाना चाहते हैं, वापस कैसे चाहिए उनको पैसा, कब चाहिए, क्यों चाहिए, इस तरह के सवाल करें वो एक्सपर्ट से, उनके जवाब सुने और अपना इस जर्नी को स्टार्ट करें। जितना जल्दी जर्नी स्टार्ट करेंगे वो उतना ही रिलैक्स रहेंगे, उनको कम पैसा देना पड़ेगा। एक तरह से एक आदमी जो अभी 5000 रुपये सेविंग करके किसी गोल पे पहुंच सकता है, हो सकता है उसको 10 साल बाद में उसी गोल पे पहुंचने के लिए 15,000 या 20,000 रुपये देने पड़े। तो एक स्टार्ट करें जर्नी, इससे आदत बनेगी, आपको चीज़ों की समझ जल्दी आपको आएगी और आपका इम्प्रूवमेंट लाइफ में आएगा, पूरा जीवन स्तर में आपके इम्प्रूवमेंट आएगा इस चीज़ से। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ रहे होंगे आपकी इस बात को। टाइम से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका ग्रोथ भी सर मार्केट से उतनी ही बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही है जी। इसलिए मैंने कहा जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ही आपने कमाना चालू किया वैसे ही इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आजकल जो आप कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो यंगस्टर है, जो अच्छी कमाई है उनकी, वो सेविंग्स के बारे में सोचते भी नहीं। अपन लाइफ स्टाइल जी रहे हैं आजकल पश्चिम देशों की जैसे। अब पश्चिम देशों में क्या होता है कि जैसे यूके है, यूएसए है, वहाँ पे एक सर्टेन एज के बाद में आपको गवर्नमेंट पेंशन देती है। आप भले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो भी गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपके रहन सहन के स्तर को सही करे, सही रखे और उसके लिए आपको पैसा गवर्नमेंट देती है। बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और वहाँ पे पैसा मिलता है। तो वहाँ के लोग पैसा बचाने पे नहीं है इतना ज़्यादा, वो क्योंकि उनको पता है कि कुछ हो जाएगा तो मेरा इंश्योरेंस भी है, सब चीज़ है, मेरी सब तरह से कवर्ड हूँ मैं, और मेरी जब काम करना बंद कर दूंगा तो गवर्नमेंट पैसे देगी, उससे मेरा चलता रहेगा।
तो वो बिल्कुल खर्च करते रहते हैं, उनका स्टाइल सही है, लेकिन अपन उनकी देखे देख कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इंडिया में अपनी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट अपने को कोई पैसे रिटायरमेंट होने के बाद में कोई पेंशन नहीं देगी और इस तरह की चीज़ें अपने को नहीं मिलेगी। तो अपने को अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए अपने पास किस तरह से अपने पास में रिटायरमेंट आए, या अपने जब काम करना बंद कर दें तब अपने पास किस तरह से अपनी इनकम आती रहे, अपने पास कुछ पैसा आता रहे और अपना जीवन स्मूथली चले, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जैसे ही आप कमाना चालू करें, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दें, एक्सपर्ट से मिले सब्जेक्ट के और उनसे आप अपनी सब समस्याएं उनको बताएं, जो आप चाहते हैं वो उनको खुल के बताएं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपका फाइनेंशियली आप की पूरी लाइफ स्मूथ चलेगी। ज़रूरी है कि अपन जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करें, ये इस तरह से अपने को करना है। सर आपका मैंने सेमिनार अटेंड किया था कुछ दिनों पहले, उसमें आपने बहुत अच्छी स्पीच दी थी, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो नहीं सुन पाए आपका सेमिनार, उसमें आपके कुछ जो पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स आपने बताए थे कि इन सेक्टर्स में अपना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या आने वाले अपकमिंग फ्यूचर टाइम में इनमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके निकल सकते हैं। तो एक बार आप उसमें से कुछ अंश हमें बताएं उस बातों पे, तो वैल्यूबल रहेगा। देखिए, हर आदमी के अपने अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ वेरी लॉन्ग टर्म होते हैं। तो वो अपने पैसे कब उसको वापस चाहिए, है ना, किस मात्रा में वापस चाहिए, उस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें। किसी एक जगह पे इन्वेस्ट करना है ना, वो खतरे से खाली नहीं होता। आपने पूरा पैसा, सपोज किसी आदमी ने प्रॉपर्टी में लगा दिया पूरा पैसा, अब कोरोना के टाइम पे उसको बीमारी के टाइम पे पैसा चाहिए, क्या उस प्लॉट को बेच के अपना इलाज करा सकता है? वो बिक जाएगा प्लॉट उस टाइम पे, जब सब तरफ लॉकडाउन है, वो बिकेगा नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, है ना। इसी तरह किसी ने पूरा पैसा शेयर बाजार में लगा दिया, अब कोरोना के टाइम पे पूरा शेयर बाजार कितना डाउन हुआ आपने देखा, तो उस टाइम पे पूरा पैसा नुकसान में निकालना पड़ेगा। वो बिक तो जाएगा, शेयर बाजार से पैसा तो निकल जाएगा, लेकिन आपको नुकसान में लगाना पड़ेगा। किसी ने पूरा पैसा एफडी में लगा दिया, तो वहाँ पे उसकी ग्रोथ नहीं मिल पा रही, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा, उसका पैसा धीरे धीरे आफ्टर टैक्स देखेंगे तो उनका पैसा कम हो रहा है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट से बेस्ट जगह करेंगे ना, आपको हेल्प लेके किसी की, तो बेटर रहेगा। कुछ सालों तक आपने 6 से 7 लाख रुपए भी बचा रखा है सेविंग करके, और आपने प्लान ही ले रखा, तो एक झटके में से आजकल इलाजों में इतना खर्च हो जाता है 10 से 15 लाख। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस भी इसीलिए लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी हॉस्पिटल है उनके खर्चे इतने ज़्यादा हो गए, फीस वगैरह सब चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि आपको इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए, वो ज़रूरी है, और वो आपको लेके अपना प्रोटेक्शन रखना ही चाहिए। कर सकते हैं, मार्केट में इतने प्लान्स हैं, इतने अलग अलग वेरियस गवर्नमेंट भी निकालती रहती है। बिल्कुल, जहाँ भी आपको बेस्ट लगे ऑप्शन आप वहाँ जाके चूज कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी सर भी एडवाइस भी देते हैं, तो आप एक बार सर से भी अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं। आपको डीएम में सर का मैं कॉन्टैक्ट दे दूंगा, सर दे सकते हैं सर व्यूअर्स को। बिल्कुल, हमारा कार्ड भी है, मैं आपको दे देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर। एंड आपको दिखाना भी चाहूँगा, क्योंकि मैं तो सर को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मेरे फैमिली से सर काफ़ी टाइम जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो हमारे व्यूअर्स हैं आपके दर्शक हैं ऑनलाइन, उनको भी हम कुछ ऐसी एडवाइस दें कि आने वाले टाइम में उनके लिए फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी करने से पहले क्यों करना है, हमें इसमें आगे क्यों जाना है, आगे ये हमें पता होना चाहिए। तो आपके लिए सर ने काफ़ी ऐसी बातें वो बताई होंगी, वैल्यूबल आपको लगी होंगी कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। और बाकी ये है कि सर आप आने वाले टाइम में हमें ऐसे ही गाइड करते रहें, और चाहेंगे कि हर महीने में 2 से 4 आपके ऐसी हम वीडियो लेकर आते रहे हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसमें आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, टिप्स, अनुभव शेयर करें सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।